चाहिए कि तुरंत इस ओर संज्ञान लेते हुए इन 4-5 मेन समस्याओं का समाधान करें। जनता अब ज्यादा बेवकूफ बनने वाली नहीं है। ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? मुद्दे तो देखो वर्षों से पब्लिक रखती आ रही है, लेकिन किसी तरह के मुद्दे पे कोई कार्रवाई हुई हो ये सोचने का विषय है। हर बार आते हैं, वोटों के टाइम दर्शन देते हैं और वो कहते हैं हमें वोट दो, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन यहाँ की जनता पिछले अनेक वर्षों से इन द्वारा दिए जाने वाले लॉलीपॉप के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। कहीं कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और न ही हम जल्दी से भविष्य में उम्मीद करते। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੁੰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਥੰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ.ਐਨ. ਭਾਰਗਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। नमस्कार। ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? मुद्दे तो देखो वर्षों से पब्लिक रखती आ रही है, लेकिन किसी तरह के मुद्दे पे कोई कार्रवाई हुई हो ये सोचने का विषय है। न किसी नेता ने न किसी अधिकारी ने आज तक इस और ध्यान ही नहीं दिया है। जैसे शहर में मेन समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं, पेयजल की है। यहाँ पेयजल जो है वो धरती से का पानी आ रहा है, जिसमें 300 से ऊपर TDS है, जिसे शोरा बोला जा सकता है, जो कि ये TDS युक्त पानी लोग पी रहे हैं, जिससे उनको अनेक हड्डियों के रोग व अंदर पेट के रोग लगते जा रहे हैं, जो कि बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। बार बार पिछले कई चुनावों से आम पब्लिक ये मांग उठाती आ रही है कि हमें बाखड़ा नहर का पानी पेयजल के लिए उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए सरकार ने कुछ पाइपलाइन भी डाली है, लेकिन नाम मात्र का ही बाखड़ा का पानी उपलब्ध हो रहा है कभी कभार वो। तो ये लोगों की मेन मांग तो ये है, सब किसी ने भी कोई इधर ध्यान ही नहीं दिया है। इसके अलावा समस्याएं तो अनेक है। जैसे यहाँ 2 अंडरब्रिज बने हैं, रेलवे अंडरब्रिज। कहने को अंडरब्रिज है, ठीक है, उस पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी हुए हैं। परेशानी का कारण, परेशानी का मेन कारण है कि इसमें पानी इतना ज्यादा रुक जाता है कि ट्रैक्टर या जीप तक तो पूरी ऊपर तक पानी के अंदर लबालब पानी भरे में फंस जाती है और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि इसका कहा नहीं जा सकता। तो ये करोड़ों रुपए लगने के कहीं इसका कोई फायदा तो जनता को हो कम से कम। इतने रुपए लगाने का फायदा क्या हुआ? जो मेन ये समस्या उठाएगी ये करा। इसी तरह शहर में जगह जगह, जैसे तलवाड़ा रोड, ममेरा रोड, गांधी चौक से नगर पालिका तक, बरसात के दिनों में इतना जल भराव होता है कि लोग घुटने घुटने पानी के अंदर से गुजरते हैं। वही स्पीड से आने वाले वाहन इस पानी के अंदर से जो ही गुजरते हैं तो वो दुकानों में रखा सामान के अंदर तक कीचड़ फैला जाते हैं। दुकानें नीवियां हो रही हैं, रोड में दुकानें नीची होनी थी। 3 फुट पानी है, कोई भी बड़ा व्हीकल आएगा, तेज स्पीड से आएगा तो वो पानी दुकानों के अंदर जाएगा। इसकी यह बहुत समस्या है। इसके लिए प्रशासन ने यहाँ पाइपलाइन भी डाली है। पाइपलाइन डाल, मेरे ख्याल इस पे लाखों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन पाइप डायल 1% भी काम नहीं कर रही। 1% भी कोई इसका असर नहीं हुआ है। फिर फायदा क्या हुआ इस पाइपलाइन का? या कोई इसका अन्य विकल्प सोचा जाए। यह बहुत ही चिंता व चिंतन का विषय है कि सरकार के नुमाइंदे जो है हर बार आते हैं, वोटों के टाइम दर्शन देते हैं और वो कहते हैं हमें वोट दो, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन यहाँ की जनता पिछले अनेक वर्षों से इन द्वारा दिए जाने वाले लॉलीपॉप के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। कहीं कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और न ही हम जल्दी से भविष्य में उम्मीद करते। ये अपने शहर वासियों की कमी है ना, ਜਿਹੜਾ ਖੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ रूप हो गया ਜਾਂ पूरी आपकी ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। शहर वासियों की भी कमी बताएंगे, लेकिन शहर वासियों को ये राजनेता ऐसा
लॉलीपॉप पकड़ा के जाते हैं कि ये लोग मान जाते हैं भी इस बार तो ये नेताजी हमारा काम करवाई देंगे, लेकिन काम किसी को नहीं करवाना है, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, वो सेक रहे हैं और जनता बेवकूफ बनती जा रही है। देखो ये कब तक बनेगी। जनता को न अपने स्वास्थ्य का ध्यान है, न कोई पेयजल से मतलब है, नहीं तो ये ही जनता अड़के बैठ जाए। जब ये चुनाव में आते हैं झूठे लॉलीपॉप देते हैं, झुंझुना पकड़ा के जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अगली बार जब ये आते हैं 5 साल बाद, जनता क्यों नहीं इनसे जवाब मांगती? सबसे सोचनीय विषय तो ये है भी जनता जवाब क्यों नहीं मांगती भी आपने ये वादा किया था क्यों नहीं पूरा किया। लेकिन हर बार डाक के वही 3 बात, कोई फायदा नहीं है। इसी तरह यहाँ जो एक सरकारी कॉलेज बना है चौधरी मनीराम जोड़ राजकीय महाविद्यालय, वह शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर है। इसमें लड़कियों के जाने के लिए बहुत दिक्कत पैदा होती है। बस भी नहीं रोकती, बस तो चढ़ाया नहीं जाता, बसों वाले चढ़ा नहीं रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ आम लोगों की मांग है कि लड़कियों का कॉलेज कम से कम एक अलग होना चाहिए। यहाँ लड़कियों के कॉलेज, रेलवे अंडरब्रिज, मेन पेयजल की समस्या ये, और जगह जगह जल भराव। स्टेडियम हो गया, स्टेडियम भी वो पर्सनल बनाया है, अमरपाल स्टेडियम भी एक है। अमरपाल खोसा ने पर्सनल वो बनवा रखा है। वह जरूरी नहीं है कितने साल तक वो जनता को उपलब्ध करवाते हैं। आखिर सरकार को चाहिए कि वे स्टेडियम बनाए ताकि यहाँ के युवा जो हैं अपनी खेल भावनाओं को प्रकट कर सके, वहाँ खेल सके, अपना स्वास्थ्य सुधार सके, ताकि फिटनेस पे कोई काम आए। सरकार को चाहिए कि तुरंत इस ओर संज्ञान लेते हुए इन 4-5 मेन समस्याओं का समाधान करे। जनता अब ज्यादा बेवकूफ बनने वाली नहीं है, अब जनता की सुनवाई होनी चाहिए। एक सरकार कह रही है भी सरकारी हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 2-4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੱਤਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਹਰ सरकारी हॉस्पिटल कोई मशीन नहीं ਉੱਥੇ। सरकारी हॉस्पिटल में केवल डिक्लोफिनेक, कैल्शियम और आयरन, ये 2-3 टेबलेट ही है जो मरीज को उपलब्ध करवाई जाती है। बाकी या तो उनको दवाइयां लिख दी जाती है या सिरसा के लिए रेफर कर दिया जाता है। तो फिर सरकार को इस करोड़ों रुपए लगे हुए इतने लंबे चौड़े भवन का फायदा क्या हुआ? कि जनता को कोई फायदा नहीं है, फिर क्यों ये करोड़ों रुपए नष्ट किए जा रहे हैं? सरकार को चाहिए कि तुरंत यहाँ मेडिकल उपकरण व दवाइयां उपलब्ध करवाएं ताकि जनता को कुछ इस हॉस्पिटल से राहत मिल सके। आफत नहीं, राहत चाहिए जनता को। कई इस तरह के है डिपार्टमेंट ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, कागजों में गिर रहा है। सरकार को दिखाया जा रहा है भी हम सहूलियत यहाँ प्रदान कर रहे हैं, सारा कुछ दिखाया जा रहा है। वास्तव में अगर कोई धरातल पर उतर कर देखे तो ऐसा कुछ नहीं है शहर, कोई सुविधाएं नहीं। इधर खाली है शहर, सिगर ही इधर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करो, कमेंट जरूर करो भी की ਤੁਹਾਨੂੰ कमी लगती है, किस तरह का मुद्दा सी ਇਹ, किस तरह के मुद्दे शहर ਦੇ होने चाहिए आ भी ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ आम लोग आ आसे पासे पिंड काफ़ी लगते आ, पिंडों तो आते आ, उन्होंने लिए शहर में किस तरह की सहूलत मिलनी चाहिए आ, उन्होंने लीडर तो मंग करी जाए। क्योंकि अजे दिन पे आ 10-15, अजे बहुत आउणगे, रात को भी आउणगे, लाइट तो बिना भी आउणगे, सारे तरह ये आपो अपने जोड़े इन्हों के पखंड आ वो लोगों सामने लैके आउणगे, सत श्री अकाल, पैरी हत्थ, बहुत कुछ करनगे, पर उन्होंने मूहरे मुद्दों की गल जरूर करा करो। सिर्फ एक ये ना करा करो भी साडे मंत्री किहड़ा आऊगा, ये फलानी पार्टी का, ये दूजी पार्टी का। पार्टी तो कुछ नहीं लेना, ना किसी लीडर ने, ना पहला शहर दे विच आए ना उदों बाद आने आ। इसलिए मुद्दे की गल करा करो ताकि उन्हें ध्यान च आवे। लिखती रूप अगर होवे तां उहनूं लिखती रूप दे विच दिओ भी आ साडे मुद्दे आ साडे मुद्दे हल होने चाहिए। जितण तो बाद जित हर एक दी होनी आ, पर आउंदा कोई नहीं। पिछलियां वोटां 'च भी इवें होया, MP वालियां 'च भी इवें होया, वादे बड़े बड़े सी, दफ्तर खोलण दे सी, पर हजे तक इत्थे ना कोई दफ्तर, ना कोई फोन नंबर किसी का, ना उन्हां नाल गल कर सकते हैं। हजे तक उत्थे कोई नहीं आया। तुसीं वध तो वध वीडियो नूं शेयर करना, कमेंट जरूर करने भी किस तरह का तुहानूं मुद्दा लग्या। धन्नवाद।